नारायण के पास पहुंचे और भृगु जी जब वहां पहुंचे तो उन्हें क्रोध आया ही नहीं। विष्णु भगवान क्रोध में ही नहीं है, वो लेटे हैं विश्राम की मुद्रा में, आनंद की मुद्रा में। बार बार चुनौती दी, न जाने क्या क्या कहता रहा भृगु ब्राह्मण, लेकिन भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब रहा ही नहीं गया भृगु से, भृगु ने दौड़कर भगवान के वक्षस्थल पर पदप्रहार किया, छाती में लात मार दी। मैं देखने आया हूं आप क्या हैं। और भगवान नारायण ने भृगु के चरणों को पकड़कर चूमने लगे। अरे ब्राह्मण, मेरा वज्र जैसा वक्षस्थल, मेरी छाती थोड़ी है, ये तो चट्टान जैसा मेरा वक्षस्थल है, तेरे पैर में चोट तो नहीं लगी? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मेरे पैर में तो चोट नहीं लगी है, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था। इस प्रकार से चले गए और फिर जीवन पर्यंत नारायण ने उस चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर रखा। ऐसा कहते हैं भगवान विष्णु के कई चिन्ह ऐसे हैं, शंख चक्र गदा पद्म मीनाकृति की कुंडल, शेषशाही जगन्निवास श्री हरि, भगवान वक्षस्थल पर एक चिन्ह भी धारण करते हैं। वो कौन सा है? भृगुलता। भृगु ने जो पद प्रहार किया वो भगवान के वक्षस्थल पर आज भी है। वो इस बात के लिए है कि देखो परीक्षा में इन ब्राह्मणों ने मुझे सर्वोच्च सिद्ध किया है। इन देवताओं ने। लक्ष्मी जी रूठ गई और कहने लगे तेने हमारे पति का अपमान किया है तो हम अब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन भृगु ने कहा मैं ऐसी संहिता बनाऊंगा, मैं ऐसा आपका गुणगान गाऊंगा, मैं इस प्रकार से आपके गीतों की रचना करूंगा कि माँ आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। कथा की बातें हैं, लेकिन प्रहलाद की बड़ी अद्भुत स्तुति है। और प्रहलाद कहने लगा कि हे देव, आप क्रोध कहाँ कर रहे हैं, आप तो अभिनय कर रहे हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वेकता मतयो वचसाम प्रवाहे। कितनी सुंदर बात कही है उसने। ये जितने भी लोग खड़े हैं वो सब ब्रह्मा आदि सब, ये सबके सब आपकी महानता को सिद्ध करने खड़े हैं। आपको क्रोध कभी आता नहीं, आप भक्त के लिए विचलित हो गए। भगवान ने ऐसी बातें सुनी तो मुस्कुराने लगे। एक इसका अर्थ ये भी है, कभी कभी ऐसी बातें भी करो हल्की फुल्की कि दूसरों को सुख मिले। भक्त की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और सदा के लिए भगवान ने सिद्ध कर दिया कि कोई उन्हें कहीं से पुकारे वहीं प्रकट होते हैं। राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। वो ये पंजाबी में कहते हैं इस बात को, राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली आंख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। राम तुझसे दूर नहीं, राम तेरे से दूर नहीं है। वो जो देखने वाली दृष्टि है वो दूर कर देती है कि वो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, वो दूर कर देती है। रामेश्वरम में बैठे हैं, वो द्वारिका में बैठे हैं। हम अपनी दृष्टि से श्रद्धा और विश्वास से कभी दूर मानते हैं, कभी पास मानते हैं। राम बिल्कुल पास है। ये मूल मंत्र है एक जो भागवत में आया। मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण मंत्र है ये। तो भगवान कहते हैं कि केवल नारायण मात्र से ही मैं प्रकट हो जाता हूं। अगर केवल नारायण भर कह दिया जाए तो मैं प्रत्येक अवस्था में भक्त के कष्ट के निवारण के लिए प्रकट हो जाता हूं। आओ मिलकर बोलिए इस मंत्र को। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय,
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा कुमारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखी जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि ओम नमो नारायणीति इति ख्यातः तारक मंत्र। शास्त्र ऐसा कहते हैं, ओम नमो नारायणीति। अगर इतना भी न बोला जा सके तो नारायण बोल लीजिए, और ये भी न कहा जा सके आपसे तो ओम बोल लीजिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। वैसे तो जो गुरु मंत्र दें उसका स्मरण करते रहना चाहिए।